ये तो हम लोग फूड पिरामिड को डिस्कस कर रहे थे। फूड पिरामिड में हम लोग देख रहे हैं कि ये जितनी चीजें ज्यादा, ये देखें इस तरह पिरामिड है, ऊपर ऊपर ये कम होता जा रहा है, इस शेप में यूं ऊपर ऊपर कम होता जा रहा है, ऐसे ऐसे खुलता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। तो ये जहाँ पे मैं एरो लगा रहा हूँ, ये जितनी भी चीजें हैं ये हमें ज्यादा मिकदार में चाहिए होते हैं। ये कम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट होते हैं पूरे दिन में, ठीक है। और फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स जो है वो हमें इससे थोड़ी सी कम मिकदार में चाहिए होते हैं। मिल्क, चीज और डेयरी की प्रोडक्ट्स जो है, जो जानवरों से हासिल होती हैं, वो थोड़ी सी उससे कम चाहिए होती हैं। मीट, फिश एंड अल्टरनेटिव जितने भी गोश्त हैं वो हमें थोड़े उससे कम चाहिए होते हैं, ठीक है। फैट्स, ऑयल्स और इस तरह की चीजें हमें सबसे कम चाहिए, ठीक है। तो ये फूड पिरामिड है, ये हेल्दी फूड है, बैलेंस डाइट है। बैलेंस डाइट के लिए ये बड़ा जरूरी है चीजें। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं बेसल, अच्छा जी, बेसल मेटाबॉलिक रेट, या जो हम लोग पहले हम लोगों ने बीएमआर को डिस्कस किया है कि ये क्या चीज होती है। यहाँ पे आप लोगों को बैलेंस डाइट में एक और चीज भी मैं बता दूं, जैसा कि ये कार्बोहाइड्रेट है, ये लिखा हुआ है आप लोगों को, ये बड़ी जबरदस्त चीज है। फैट्स कितने हैं जी? 30%। हमें सारा दिन जो हम खुराक खाते हैं उसमें से फैट्स कितने चाहिए होते हैं? 30%। प्रोटीन जो है वो 15% के करीब चाहिए होती है, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट 50 से 60% के करीब चाहिए होते हैं, ठीक। तो इस तरह हम जो है वो हमारा जो 2200 कैलोरीज है या 2000 कैलोरीज है वो इस तरह टोटल मिलके बनती है। और बेसल मेटाबॉलिक रेट या बीएमआर क्या है जी? अमाउंट ऑफ एनर्जी needed while resting in a temperature environmental environment when the digestive system is inactive। जब हम लोग रेस्ट हालत में होते हैं, ठीक है, तो जो अमाउंट ऑफ एनर्जी खर्च हो रहा होता है वो बेसल मेटाबॉलिक रेट होता है, ठीक है। और बेसल मेटाबॉलिक रेट इज द नंबर ऑफ कैलोरी रिक्वायर्ड टू कीप योर बॉडी फंक्शनिंग एट रेस्ट। मैंने ये पहले आप लोगों को बताया था। जब हम रेस्ट में होते हैं, कोई हरकत नहीं कर रहे होते, सेडेंट्री फॉर्म में होते हैं, ठीक है, तो बेसल मेटाबॉलिक जो रेट है हमारा वो वर्किंग में होता है। और जब हम, जैसे मैं बैठा हूँ अभी, ठीक है, मैंने खाना खाया है, ठीक है, तो मैं कितनी कैलोरीज मुझे रिक्वायर है सिर्फ वेला बैठने के लिए, ठीक है। तो बीएमआर इज आल्सो नोन योर बॉडीज मेटाबॉलिज्म, ठीक। मेटाबॉलिज्म हमने पहले पढ़ा था, और बेसल मेटाबॉलिक रेट जो है वो एक अलग चीज है। वो है कि कितनी कैलोरीज चाहिए और फिर वो कितनी जल्दी, किस रफ्तार से जो है वो यूज करते हैं, उसे मेटाबॉलिज्म बोलते हैं, ठीक है। और जो बीएमआर है, बीएमआर स्कोर अगर आपने अपना निकालना है, ठीक है, तो एक वैसे फार्मूला और एक और भी है, वो कल इंशाल्लाह उसको डिस्कस करेंगे। तो आमतौर पे जो ज्यादातर लोगों का बीएमआर होता है वो 1000 से 2000 कैलोरीज होती है, ठीक है। बीएमआर का मतलब क्या है कि टोटल आपकी कैलोरीज 2000 है, 2200 है, 2500 है, 3000 है, ठीक है। और तकरीबन 1000 से 2000 के दरमियान ये हमें, अगर हम रेस्ट हालत में बैठे हैं, कोई काम नहीं कर रहे, खाए हैं, लेटे रहे, टीवी देखते रहे, उसके बाद फिर खाने का टाइम हो गया, खाए, तो इतनी हमें चाहिए कैलोरीज, ठीक है। तो ये चीज है। आगे है जी फार्मूला मेन के लिए और वुमेन के लिए। जो बीएमआर का फार्मूला है, कल आप सब लोगों ने, आप लोगों के लिए एक असाइनमेंट भी है, आप लोग सब लोगों ने अपना बीएमआर निकाल के रखना है। मैंने पूछना है आप लोगों से कि भाई आपके को कितनी कैलोरीज चाहिए पूरा दिन वेले रहने के लिए, कितनी खुराक चाहिए। तो आप इस फार्मूले से आप लोगों की वो निकल आएगी, आप लोगों ने निकाल लेनी है अपनी कैलोरीज, ठीक है। और निकालने के बाद आप लोगों ने कल लिख लेनी है, ताकि हम इसको, ये बीएमआर मेल का फार्मूला है, ठीक है, और ये फीमेल का फार्मूला है, ठीक है। इसमें आप 10 को जरब देंगे अपने वेट पर केजी के हिसाब से, 6.25 हाइट आप लोग फर्ज कर ले, ठीक है। इसको 6.25 को हाइट से जरब देंगे जो कि सेंटीमीटर में होगी। सेंटीमीटर में हाइट को कन्वर्ट करने के लिए फर्ज करें आपकी हाइट है 5 फुट 3 इंच, तो आपने 5 को 30 से जरब देनी है, और इंचेस को डिवाइड करने के लिए 2.2 से जरब देनी है, तो दोनों को आप इकट्ठा करेंगे तो सेंटीमीटर में आ जाएगा। तो इस तरह फीमेल का है, ठीक है, तो इसको हम लोगों ने देखना है। इसमें एक फर्क ये है, ये -161 वाला। नेक्स्ट है जी बॉडी मास इंडेक्स, बीएमआई। आप लोगों को इसका पता है, आखिरी हमारा ये है टॉपिक आज का, बॉडी मास इंडेक्स। मेजर काम बॉडी मास इंडेक्स का क्या है? ये है कि हमारा कद के मुताबिक हमारा वजन कितना होना चाहिए, वो था। ये जो बीएमआर है ये था कि हमें दिन में वेले रहने के लिए कितनी कैलोरीज की जरूरत है, ठीक है। और ये है हमारे कद के मुताबिक अपना वजन कितना होना चाहिए हमारा, ठीक है। तो बॉडी मास इंडेक्स इज अ वैल्यू derived from the mass and height of the person. The BMI is defined as the body mass divided by the square of the body height.
and is expressed in unit kilogram per meter square resulting from mass in kilogram and height in meter square. height in meter square, ठीक है। तो ये आप लोगों का क्या होगा, हमें इसका फार्मूला जो है वो तो व्हाट इज द नॉर्मल बीएमआई, जो आम तौर पे अगर वो आगे फार्मूला जो है उसका जवाब 18.5 और 24.9 के दरमियान आता है, तो आप ये समझें कि आपका वजन आपके कद के लिहाज से नॉर्मल है। और अगर इससे कम आता है, 18.5 से कम आता है तो आप अंडर वेट है। और अगर 24.9 से ज्यादा आता है और 25.9 तक आता है तो आप ओवर वेट है, मोटे नहीं है, ओवर वेट है, ठीक है। और अगर जो आपका इस फार्मूला जो आगे हम पढ़ने वाले हैं उसका जवाब 30 से ऊपर आता है, आप जब अपनी वैल्यूज पुट करेंगे तो 30 से ऊपर आता है तो आप पहले नंबर पे मोटे हैं, ओबेस 1, ओबेस 2 एंड ओबेस 3, ठीक है। तो ये आगे 30 से 35, 35 से 40, 40 से 45 अगर जवाब आता है तो ओबेस 1, ओबेस 2 और ओबेस 3 है। फार्मूला क्या है जी, बड़ा आसान है, कोई मसला नहीं है। यहाँ पे दिया हुआ है कि किस तरह आप हाइट अपनी, असल में वजन तो आप लोग किसी भी मेजरिंग आप लोग उसके ऊपर जाएंगे, ठीक है, कैलकुलेटर पे, तो आप अपना वजन जैसे 50 किलो, 60 किलो, 65 किलो, 70, 80, 90 किलो आपको पता चल जाएगा, कोई रोला नहीं है। असल फार्मूला क्या है, ये है। असल फार्मूला क्या है, ये है। ये असली फार्मूला बीएमआई का, वेट इन किलोग्राम, वेट इन किलोग्राम, किलोग्राम में आपने अपना वजन लिखना है, और हाइट इन मीटर स्क्वायर, हाइट क्या है इन मीटर स्क्वायर। अब हाइट मीटर स्क्वायर में निकालने का ये फार्मूला है। हाइट फर्ज करें आपकी 152 सेंटीमीटर है, तो आप क्या करेंगे, 152 को 152 से ज़रब दे देंगे तो जो जवाब आएगा उसको आपने इधर किलोग्राम के नीचे तकसीम कर देना है। तो इसका फर्जी आया जी 25.96। अब 25.96 का मतलब क्या है कि 24.9 से ऊपर है, तो इसका मतलब है ये क्या है, ओवरवेट है, ठीक है। तो इस तरह आप लोगों ने कल अपनी अपनी कैलोरीज, आपको वेले रहने के लिए रसलान कहाँ गया है? ये भी आप लोगों ने कल फार्मूला से निकाल के लानी है। और बॉडी मास इंडेक्स, बीएमआई की जो कैलोरीज है, बीएमआई आपका कद के मुताबिक वजन कितना होना चाहिए, ये भी आप लोगों ने निकाल के लाना है जी। अब आप लोग सवाल कर सकते हैं। सर बीएमआर निकालने का फार्मूला क्या बताया आपने? बेटा बीएमआर निकालने के दो फार्मूले हैं, ये देखिए, एक मेल का है, एक फीमेल का है, ठीक है। आप अपनी वैल्यू 10 ज़रब वेट, आपका वजन फर्ज करें 50 किलोग्राम है, तो 10 और ज़रब आप 50 करेंगे तो एक ये चीज आ जाएगी। इसको आपने जमा कर देना है किसके साथ, अपनी हाइट को आपने ज़रब देनी है 6.25 के साथ। हाइट किस में लेनी है, सेंटीमीटर। और फिर इन दोनों को जब जमा कर लेंगे तो इसको आपने माइनस कर देना है, किसको, एज को आपने 5 से ज़रब देनी है, और इसको जो जवाब आए इन दोनों का जो हासिल जमा होगा उसमें से इसको माइनस कर देना है, और फिर जमा आपने 5 कर लेना है, तो आपके टोटल कैलोरीज आ जाएंगी। क्या आपको वेला रहने के लिए कितनी कैलोरीज की जरूरत है? तो ये माइनस जो एज को हम 5 से मल्टीप्लाई करेंगे उसके बाद जो लिखा हुआ है -161, ये क्या है? ये एक जो फार्मूला आता है ना, वो मैथमेटिकल एक कैलकुलेटेड फॉर्म होती है किसी भी चीज की, ठीक है। ये फार्मूला है, आपने सिर्फ अपनी इसके अंदर कीमतें पुट करनी है तो आपका जवाब आ जाएगा। अच्छा, ये 161 इसी का हिस्सा है? हाँ जी, इसी का हिस्सा है। जैसा कि ऊपर और हाइट +5 है ना, तो मेल के लिए +5 है, तो ये क्या है, फीमेल के लिए उनके फार्मूले में ये चीज है, ठीक है। और हाइट को आपने सेंटीमीटर में कैसे कन्वर्ट करने का जी बताया? मैं अभी बताया आप लोगों को कि हाइट मोस्टली हमें पता होती है कि जी ये होती है 5 फुट 3 इंच, 5 फुट 4 इंच, 5 फुट 7 इंच, ठीक है। तो पहले तो आप फुटों को जब सेंटीमीटर में ले जाना है तो फुटों को आपने ज़रब देनी है 30 के साथ। 5 फुट है तो 5 ज़रब 30, 150 हो गया। और इंचेस जो है, इंचेस को आपने 2.2 के साथ ज़रब देनी है, किसके साथ ज़रब देनी है, 2.2 से। फर्ज करें 5 फुट 2 इंच का आता है, तो 2 को 2.2 के साथ ज़रब दे तो तकरीबन 5 बनता है, ठीक है। तो वो कितना हो जाएगा, 5, 150 पहले या 5, ये 155 सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक है, थैंक यू सर जी। नेक्स्ट क्वेश्चन। सर बोन्स में कैल्शियम के अलावा दूसरे नंबर पे कौन सा मिनरल ज्यादा होता है?
फास्फोरस। और ये इनके कोई साइंटिस्ट भी है बीएमआर जिन्होंने इन्वेंट किया है? जी इनका है वो मैं आप लोगों को प्रोवाइड कर दूंगा, वो मैं यहाँ पे स्लाइड में ऐड नहीं कर सका। उसका सम टाइम नाम आ जाता है इन फार्मूला, ये दो थे, उनका भी मेरे माइंड में नाम नहीं आ रहा, ठीक है। वो मैं आप लोगों को प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है, कोई मसला नहीं। जो बिनेट स्टैनफोर्ड था वो आईक्यू का था या बीएमआर का था? क्या चीज? बिनेट स्टैनफोर्ड साइंटिस्ट था, हाँ जी, वो आईक्यू का था। बेटा अभी मुझे याद नहीं है, मैं आप लोगों को ये है कि इस पे कोशिश करके आप लोगों को ढूंढ दूंगा, अभी मुझे मेरे माइंड में नहीं सर, वो आईक्यू का था। आईक्यू का होगा, मुझे भी लगता है कि वो आईक्यू सर वो आईक्यू का था। जी मैंने पढ़ा हुआ है, मुझे लगता है कि वो आईक्यू का ही है, लेकिन मैं मजीद कंफर्म कर दूंगा, जो ये confirm लड़की। ना हो चीज़ उसको कंफर्म। एडलॉफ क्यूटीलेट होगा बीएमआर का। जी एडलॉफ क्यूटीलेट। जी वो मैं दोनों चीजें आपको कर दूंगा, कोई मसला नहीं है, ठीक है, कंफर्म कर लेंगे ना, ठीक है। जो चीज कंफर्म ना हो उसको क्योंकि आप गलत चीज बताने का फायदा नहीं। जी सर हम कहते हैं कार्बोहाइड्रेट एनर्जी देते हैं, तो फाइबर तो हमें एनर्जी नहीं प्रोवाइड करते, वो फिर कार्बोहाइड्रेट में आ रहे हैं। वो डाइटरी फाइबर है, वो इसलिए आ रहे हैं, मैं बताता हूँ कि जो फाइबर्स है ना वो ज्यादातर कार्बोहाइड्रेट सोर्सेस के साथ होते हैं, ठीक है। तो जब वो कार्बोहाइड्रेट सोर्सेस के साथ होते हैं, फाइबर अनडाइजेस्टेबल पार्ट है, डाइजेस्ट भी नहीं होते, वैसे ही गुजर जाते हैं और हमारे वेस्ट को अपने साथ धकेल के वैसे ही गुजर जाते हैं, उनका काम ये है, ठीक है। तो क्योंकि वो ज्यादातर मोस्टली उन चीजों में होते हैं जो कि कार्बोहाइड्रेट वाली होती हैं, तो इसलिए उनको फिर उन्हीं के साथ हम लोग पढ़ते हैं। क्वेश्चन करें। क्वेश्चन नहीं है आप लोग, क्वेश्चन नहीं है, कोई बात नहीं, आप लोग इसको पढ़िएगा, स्लाइड्स आप लोग के साथ शेयर हो जाएगी। तो सारी प्लेट्स ना पकड़ो सारी प्लेट। जी दोबारा बोले। सर वो पीछे बात कर रही है, आपसे तो कर ही नहीं रही। अच्छा जी, तो आप लोगों को स्लाइड्स प्रोवाइड हो जाएगी, लेक्चर में अपना यूट्यूब पे फेंक दूंगा, आप लोग देख लीजिएगा। मजीद इसमें जो भी चीजें आप लोग पूछेंगे मैं हाजिर हूँ। आप लोग इसका जो मैंने बुक बताई है या किसी भी बुक से आप तैयारी कर रहे हैं वो आप जरूर तैयारी करें। 1 से 5% इसका जो है वो सिलेबस जरूर होता है, पीपीएससी में सवाल कोई ना कोई आते जरूर है न्यूट्रिशन से, ठीक है। वो 1 से लेकर 5। न्यूरॉन की स्टिमुलेशन होती है वो किससे होती है? पोटाशियम कैल्शियम? पोटाशियम से। अच्छा नहीं, न्यूरॉन की स्टिमुलेशन कैल्शियम से होती है जी, कैल्शियम न्यूरोमस्कुलर फैसिलिटेशन करवाता है, उसकी स्टिमुलेशन कैल्शियम से होती है जी। सर माशाल्लाह आपको काफी मतलब सारा याद है, हम मैं तो इतना पढ़ा लेकिन मुझे फिर भी इतना याद नहीं रहता और ये पेपर में ये है कि सारा याद रखना बड़ा मुश्किल लग रहा है। अच्छा मैं आपको बताऊं, मैंने भी ये कहीं से चीजें नहीं सीखी, जब मैंने मास्टर किया उसके मैंने बार बार बस ये पढ़ाई हैं चीजें, पढ़ी हैं चीजें, बार बार इनके साथ ना ताल्लुक बनाए रखा है, ठीक है। तो फिर ये याद हुई है, ठीक है। तो आप लोगों को भी इंशाल्लाह आप इंटरेस्ट शो करें, हो जाएगी आप लोग। अच्छा फीमेल के लिए बड़ा जरूरी है, आप लोग अपने वेट को कंट्रोल में रखें ना, तो आप लोग को पूरी न्यूट्रिशन याद रहेगी, ठीक है। तो इंशाल्लाह ये सर वो मैंने कहा था कि कौन सी चीज किसमें ज्यादा होती है, वो कोई चार्ट है? कौन सी चीज किसमें? अच्छा वो चार्ट है जी, आप लोग को मैं प्रोवाइड कर दूंगा, आपने मुझे याद करवाना है ग्रुप में, ठीक है। तो वो वहां पे भी कर दूंगा, और आप लोगों को कल मैंने जब इसका एंड करना है तो कल एंड करूंगा, कल एंड में सिर्फ 10-15 मिनट हमने न्यूट्रिशन को और देने हैं, ठीक है। 1-2 चीजें और है, तो वो एक चार्ट में आप लोग को वैसे भी प्रोवाइड कर दूंगा कि कौन सी चीज कार्बोहाइड्रेट किसमें कितने ज्यादा होते हैं, और प्रोटीन जो है उसके खालिद सोर्सेज कौन, ये चीजें एक चार्ट पूरा जो है ना एक वर्ड की फॉर्म में मैं आप लोगों को कल प्रोवाइड कर दूंगा। ठीक है सर। कुछ कैंडिडेट्स को मेरी आवाज जो है सर लास्ट स्लाइड शो कर दें काइंडली। जी मैं लास्ट स्लाइड शो कर, कुछ कैंडिडेट्स को मेरी आवाज नहीं जा रही जो एनीमिया है, जी जो न्यूट्रिशन से एनीमिया होता है उनका उसका कोई फिक्स नाम है?
नहीं, एनीमिया एनीमिया ही है, न्यूट्रिशन से फिक्स होने वाला कोई भी नहीं है। होता ही न्यूट्रिशन, अच्छा फिक्स होने करना है, उसे सही करना है या होता है? नेम न्यूट्रिशनल एनीमिया का नेम। नहीं, कोई नाम नहीं है, एनीमिया एनीमिया ही है। मैंने तो नहीं पढ़ा नाम, हो सकता है कोई नाम हो, लेकिन नहीं है मैंने पढ़ा नहीं है, मैंने नहीं है नाम ये बिल्कुल। पॉलीसाइथीमिया जो है ये क्या चीज है सर? पॉलीसाइथीमिया और चीज है, वो और चीज है, ठीक है, वो टाइप इसी की है, ठीक है, लेकिन ये है कि उसको अलग से पूरी एक डिटेल है उसकी। अगर आप अकेला अनीमिया का नाम कोई और कहें तो वो नहीं है। ठीक। अच्छा जी, सर अगर हम मतलब इसमें एमसीक्यूज के एक ही बुक से इतना से 2-3 दफा रिवाइज कर लें और पक्का उसे याद कर लें तो क्या इससे हमारा टेस्ट नहीं क्लियर हो जाएगा? क्लियर हो जाएगा, लेकिन मैं आप लोग को बता रहा हूँ कि आप लोगों ने जब भी, आज बता रहा हूँ, चलें आप सब लोगों को बता रहा हूँ, बता देता हूँ आप सब लोगों को कि भाई आप लोगों ने जब एमसीक्यूज तैयार करना है तो नीचे जो 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, चारों को ही सर्च किया करें, चारों को ही खंगाला करें कि ये चारों क्या हैं। इस तरह एक एमसीक्यू से आपके 4 एमसीक्यूज आ होंगे, ठीक है। जब आप उसको खंगालेंगे तो वो पक्के भी होते जाएंगे, आप लोग को याद होते जाएंगे। तो न्यूट्रिशन है, न्यूट्रिशन का सिलेबस आप किसी भी बुक से पढ़ें तो इतना ज्यादा नहीं है, पीपीएससी के पेपर में भी इतना ज्यादा नहीं है, मैंने बताया 1 to 5% है, ठीक है। तो ये आप लोगों का मसला हल हो जाएगा, इसकी इतनी फिक्र करने की जरूरत नहीं है। बेसिक चीजें, इन 6 चीजों को आप लोगों ने बस याद रखना है हल्का हल्का। इसमें बड़ी सारी चीजें हैं, ये जो मैंने आप लोग को सिलेबस पढ़ाया है इसमें बहुत सारी और चीजें मैं आप लोग को बता रहा हूँ, लेकिन वो सारी चीजें हम अभी नहीं कर सकते, ना हमें करने की जरूरत है। जिनकी हमें जरूरत है वो मैं आप लोगों के सामने पोर्ट्रे करती है, ठीक है। सर बीएमआर का फार्मूला भी याद करना पड़ेगा? ये बिल्कुल आप ये आ लोग, सकता है? नहीं वो उधर नहीं आएगा, पीपीएससी में बीएमआर का फार्मूला नहीं आता। बीएमआर के फार्मूले का जो मुअज्जद था उसका नाम आ जाता है, वो आप लोगों को मैं प्रोवाइड कर दूंगा। वो मुझसे गलती होगी कि वो मैं उसको ऐड नहीं कर सका, ठीक है। ठीक है सर। ठीक है जी, अपना ख्याल रखिएगा और इंशाल्लाह आप लोग साथ चलते रहें। हम भी बड़े पूरे उम्मीद है कि आप लोग इंशाल्लाह कामयाबी करेंगे। और इंशाल्लाह ये बात है कि आप लोगों ने अपनी फीसेस जो है वो, मुझे मिर्जा साहब कह रहे थे, सफदर साहब, के बच्चे जो है ना उनको फीसेस का सर आप लोगों ने कहना है। जिनकी फीसेस पेंडिंग है वो प्लीज आप लोग कोशिश करें कि 10 फरवरी तक आप लोग करवा दें, नहीं तो 15 फरवरी से पहले पहले आप लोगों ने सबमिट करा दें, ठीक है बेटा, तो ताकि हम सारे मामला हमारे। ठीक है जी, अपना ख्याल रखिएगा और विश यू बेस्ट ऑफ लक, इंशाल्लाह कल इसको मजीद